हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स इन जावा. ओके, हेयर मेथड इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यूज टू परफॉर्म सम टास्क. अगर हमें कुछ टास्क परफॉर्म करनी है तो उसके रिलेटेड जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो हम मेथड के अंदर लिखते हैं. तो मेथड मतलब फंक्शन ही है जो हमने सी में C++ में हम जिसे फंक्शन बोलते हैं उसे ही हम जावा में मेथड बोलते हैं. ठीक है, तो मेथड हमें क्यों लिखनी होती है? ठीक है, वाई डू वी राइट अ मेथड. ओके, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ जो कोड है वो बार बार यूज़ करना पड़ता है. जैसे सपोज हमारे पास मार्क्स की टोटल करनी है हमें. ठीक है, हमारे पास समझो 6 सब्जेक्ट है तो उसकी हम टोटल करेंगे तो वो टोटल हमें रिजल्ट पे प्रिंट करनी है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे. ठीक है, टोटल वेरिएबल. एंड इस वेरिएबल में आप क्या स्टोर करेंगे, जो हमारे मार्क्स की एडिशन होगी वो इस टोटल वेरिएबल में हमारी स्टोर हो जाएगी. ठीक है, अब देखिए टोटल तो हमारी इस वेरिएबल में हमारी स्टोर हो गई. अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं. ठीक है, अब इसके बाद जब हमें परसेंटेज कैलकुलेट करने होंगे तो हमें क्या करना होगा, जो हमारी टोटल आई है ना उसे ही किसी नंबर से डिवाइड करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल को ही हम डिवाइड करने वाले हैं. तो ये जो एडिशन है जो हमने ऑलरेडी कर रखी है उससे ही डिवाइड करना है. तो हमें फिर एक बार एडिशन करके एंड फिर उस एडिशन को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं. हम बस वो टोटल वो जो टोटल वाला फंक्शन है ना वो कॉल करेंगे और उसका जो आंसर है वो किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे एंड उस वेरिएबल को हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे. ठीक है, दैट मीन्स वो जो हमारा एडिशन का कोड है वो हमें अगेन राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, जिस जो कोड हमें बार बार यूज़ करना है वो हम एक फंक्शन में लिखेंगे एंड बस जहाँ हमें वो कोड चाहिए वहाँ बस उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे. ठीक है, तो हम मेथड किस लिए यूज़ करते हैं, तो हमें जब भी रीराइटिंग की ज़रूरत हो, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमें अब फ्रिक्वेंटली यूज़ करने हो तो हम वो रीराइट करने के बजाय क्या करते हैं, हम रीराइट करने के बजाय हम बस क्या करते हैं, उस फंक्शन को कॉल करते हैं. तो इसके लिए हम मेथड जो है वो यूज़ करते हैं. ठीक है, अब देखिए मेथड के कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड्स है, दैट मीन्स मेथड के कुछ रूल्स है, हम मेथड कैसे लिखेंगे. तो पहले देखिए हम क्या करेंगे, जो मेथड का हमारा नेम है ना वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, एंड अगर मेथड का नेम पहले तो हमारा क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए. जो भी मेथड का नेम है या तो वो वर्ब होना चाहिए या तो वर्ब नाउन. ठीक है, अब आपने इससे पहले मेथड देखी है, ये जो मेन है ना ये हमारी मेथड है. ठीक है, अब हम सब ने मेन मेथड ऐसे ही देखी है, दैट मीन्स एम स्मॉल, आगे की भी जो लेटर है AIN वो भी स्मॉल एंड उसके बाद ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट होते हैं हमारे मेन मेथड के बाद. ठीक है, तो ये मेथड है तो इसलिए इसके साथ ये ओपन क्लोज राउंड पैरेंथेसिस आते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारे मेन मेथड, दैट मीन्स ये मेथड का नेम हो गया. ठीक है, और हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, हमारे जो मेथड है ये वर्ब हो सकते हैं, मैंने आपको बोला, दैट मीन्स रन, स्लीप, ये भी हमारे मेथड के नेम हो सकते हैं. ठीक है, स्लीप, वेट. ठीक है, ये मेथड के नेम हमारे हो सकते हैं. या तो वर्ब नाउन, मैंने आपको बताया वर्ब नाउन मतलब क्या, हम दो नेम जो है, सपोज गेट नेम, ऐसा भी हम मेथड का नेम रख सकते हैं, गेट नेम. तो उसमें मुझे आपको ये बताना है, ये जो है ये सिंगल वर्ड है, ये जो तीनों मैंने यहाँ राइट किए मेथड का नेम ये सिंगल वर्ड है. जब हमें मल्टीपल वर्ड राइट करने होते तो हम क्या करेंगे, कैमल केस यूज़ करेंगे. तो कैमल केस का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट स्टार्ट जो है वो हम स्मॉल लेटर से करेंगे. ठीक है, गेट नेम सपोज हमारे मेथड है, तो उसके बाद जितने भी हमारे वर्ड आएंगे ना मेथड के नेम में, उस हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा. ठीक है, दैट मीन्स गेट नेम, ये हो गई हमारी मेथड, इसे बोलते हैं कैमल केस. दैट मीन्स फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर होगा एंड उसके बाद जितने भी आएंगे हमारे नेम वो सब वर्ड, तो उसका हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. दैट मीन्स सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ गेट स्टूडेंट डिटेल. ठीक है, तो क्या होगा, स्टूडेंट का भी एस कैपिटल होगा. ठीक है, गेट स्टूडेंट एंड डिटेल का भी डी हमारा कैपिटल होगा. ठीक है, गेट स्टूडेंट डिटेल्स. ठीक है, ये हो गई हमारी नेक्स्ट मेथड, तो इसे बोलते हैं कैमल केस. ऐसे नेमिंग कन्वेंशन हम यहाँ मेथड को दे सकते हैं. ठीक है, अब मेथड का जो सिंटैक्स है वो मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ. पहले देखिए मेथड के सिंटैक्स में यहाँ हम राइट करेंगे, पहले होता है एक्सेस स्पेसिफायर. ठीक है, सॉरी, पहले क्या होता है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर. ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर, उसके बाद में होता है हमारा रिटर्न टाइप. ठीक है, मेथड का रिटर्न टाइप, एक्सेस स्पेसिफायर बाद में रिटर्न टाइप, देन हमारे मेथड का नेम.
ठीक है, मैं यहाँ नेम लिखती हूँ, मेथड नेम यहाँ होता है, ठीक है। देन ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट होते हैं एंड इसमें हम प्रोवाइड करते हैं आर्गूमेंट की लिस्ट, जितने भी आर्गूमेंट हमें प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। दैट मीन्स मल्टीपल आर्गूमेंट अगर है तो हम कॉमा से वो सेपरेट करेंगे, आर्गूमेंट 1 देन आर्गूमेंट 2, ठीक है। तो ये मल्टीपल अगर है तो हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, जितने भी है हम कॉमा देकर यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे ओपन क्लोज करली ब्रेस आते हैं एंड इसके अंदर हम कोड लिखते हैं, ठीक है। ओपन क्लोज करली ब्रेस के अंदर यहाँ होते हैं हमारे मेथड की बॉडी, या इसमें हम जो हमें कोड राइट करना है, जो हमारा कोड फ्रिक्वेंटली हमें यूज़ करना है वो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे मेथड का सिंटैक्स, ठीक है। देखिए ये हमारे मेथड का सिंटैक्स है। फर्स्ट आता है एक्स स्पेसिफायर, देन रिटर्न टाइप, देन नेम, देन यहाँ हमारे आर्गूमेंट की लिस्ट आती है, ठीक है। देन हमें यहाँ कोड राइट करते हैं जो भी हमें लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये एक्स स्पेसिफायर मतलब क्या होता है, कोई भी एक्स स्पेसिफायर, ठीक है। इट कैन बी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, कोई भी, ठीक है। ये एक्स स्पेसिफायर जो है इस पे हम एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं, अभी तो आप बस ये समझ लीजिए फर्स्ट होता है हमारा एक्स स्पेसिफायर, ठीक है। अगर हम कुछ एक्स स्पेसिफायर नहीं लिखते हैं तो वो डिफॉल्ट एक्स स्पेसिफायर होता है, ठीक है। देन हमारा रिटर्न टाइप, ठीक है। तो रिटर्न टाइप मतलब हमने देखे जो भी हमारे डेटा टाइप है उसमें से कोई भी डेटा टाइप यहाँ आता है, दैट मीन्स प्रीमिटिव डेटा टाइप हो सकता है आपका, दैट मीन्स इंटीजर, फ्लोट, डबल, ऐसा कुछ भी, या फिर हम यहाँ एज ए रिटर्न टाइप नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप भी ले सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, या फिर हमारे क्लास का नेम, जो अगर हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है मेथड से तो हम क्लास का नेम भी एज ए रिटर्न टाइप दे सकते हैं। दैट मीन्स सपोज स्टूडेंट हमारा क्लास है तो हम यहाँ रिटर्न टाइप स्टूडेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ मेथड का नेम आता है, जो भी मैंने ऊपर आपको बताया है, गेट नेम, गेट स्टूडेंट डिटेल, ऐसा कुछ भी मेथड का नेम यहाँ आ जाएगा एंड यहाँ हमारे आर्गूमेंट आ जाएंगे। हमें अगर सपोज यहाँ मेथड में हमें मार्क्स की टोटल करनी है तो ये जो मार्क्स है सब्जेक्ट के नेम है ये हम यहाँ दैट मीन्स वो मार्क्स जो है हम यहाँ पास कर सकते हैं एज अ आर्गूमेंट, ठीक है। एंड बाद में उसकी टोटल जो है वो हम यहाँ करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मेथड का सिंटैक्स, ठीक है। देन यहाँ मेथड के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्टैटिक मेथड, ठीक है, स्टैटिक मेथड, ठीक है। एंड सेकंड होता है नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है, नॉन स्टैटिक मेथड। अब देखिए स्टैटिक मेथड जो है वो हम दैट मीन्स अगर हम स्टैटिक मेथड के साथ अगर स्टैटिक कीवर्ड राइट करेंगे ना तो उसे बोलते हैं हम स्टैटिक मेथड, ठीक है। व्हेन वी डिक्लेयर अ मेथड विथ स्टैटिक कीवर्ड देन सच मेथड इज कॉल्ड एज स्टैटिक मेथड, ठीक है। और अगर हम मेथड के साथ स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज़ करेंगे तो उसको हम बोलते हैं नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है। अब जो भी मेथड हमारी स्टैटिक मेथड होती है ना वो हम विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे तो भी चलता है, ठीक है। दैट मीन्स सपोज हमारे मेथड का नेम है गेट नेम, ठीक है, गेट नेम हमारे मेथड का नेम है, तो हम स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली गेट नेम कॉल कर सकते हैं या क्लास नेम डॉट गेट नेम, ठीक है। ये स्टैटिक मेथड जो है ना, पहले ये ध्यान में लो, ये क्लास लेवल मेथड होती है, ठीक है, क्लास लेवल मेथड होती है। तो इसे कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा जावा में मेन मेथड स्टैटिक है, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो वो डायरेक्टली कॉल हो जाती है, हमें कॉल करने की ज़रूरत है क्या ऑब्जेक्ट से, नहीं, ठीक है। तो पहले ये समझ लो कि स्टैटिक मेथड जो है वो क्लास लेवल मेथड है, तो उसे कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसे कॉल करोगे तो भी चलता है, ठीक है। बट जब भी स्टैटिक मेथड होगी तो हम डायरेक्टली क्लास नेम से यूज़ करेंगे। दैट मीन्स हमारे क्लास का नेम है स्टूडेंट, तो हम स्टूडेंट डॉट गेट नेम करेंगे तो मेथड कॉल हो जाएगी। और अगर हमें सेम क्लास में मेथड कॉल करनी है तो हम डायरेक्टली गेट नेम ऐसा लिखेंगे, दैट मीन्स विदाउट ऑब्जेक्ट विदाउट क्लास नेम, तो भी मेथड कॉल हो जाएगी। और हम ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे तो भी चलेगा। दैट मीन्स हम 3 वेज से ये मेथड कॉल कर सकते हैं, बाय यूजिंग क्लास नेम, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड विदाउट यूजिंग क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट, ओनली बाय यूजिंग मेथड नेम, ठीक है। तो ऐसे हम स्टैटिक मेथड जो है वो कॉल कर सकते हैं। देन होते हैं हमारे नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है। तो ये नॉन स्टैटिक मेथड में मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जो भी मेथड हम विदाउट स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करेंगे, विदाउट स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करके कॉल करेंगे, राइट करेंगे, उसे हम बोलते हैं नॉन स्टैटिक मेथड। और उसे कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। नॉन स्टैटिक मेथड हम ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे, ठीक है। देन हम देखेंगे मेथड विथ आर्गूमेंट, ठीक है। मेथड विथ आर्गूमेंट मतलब क्या, आप देखिए हमने जो अभी सिंटैक्स स्टडी किया ना, तो
वो सिंटैक्स यूज़ करके हम एक मेथड यह यूज़ करते हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया था, सिंटैक्स में पहले क्या होगा, मेथड की सिंटैक्स में कोई भी मेथड हमारी होगी तो उसके सिंटैक्स में फर्स्ट आता है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर। तो मैंने बोला कि आपके जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो क्या हो सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट और भी कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो ये स्मॉल होता है। ठीक है, मैं आपको ये प्रोग्रामेटिकल करके दिखाऊंगी, इस पर प्रोग्राम करके रन करके आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, अब पहले थ्योरी समझ लीजिए। पहले क्या होगा, हमारा एक्सेस स्पेसिफायर होगा, उसके बाद क्या होने वाला है हमारा रिटर्न टाइप। ठीक है, तो हमें मेथड से अगर कुछ रिटर्न नहीं करना है तो हमारा रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड। और अगर कुछ रिटर्न करना है तो उस टाइप की हमारी वैल्यू होगी। ठीक है, दैट मीन्स इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न कर, दैट मीन्स हम यहाँ इंटीजर डेटा टाइप देंगे ना, तो हमें मेथड से क्या करना होगा, रिटर्न वैल्यू इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी होगी। फ्लोट देंगे तो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करनी होगी। यहाँ हम डेटा टाइप दैट मीन्स रिटर्न टाइप यहाँ हम स्ट्रिंग देंगे तो मेथड से हमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी होगी। ठीक है, अब मुझे मेथड से कुछ रिटर्न नहीं करना है तो मैं यहाँ क्या करूँगी, वाइड डेटा टाइप यहाँ लिखूँगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सपोज एक एम्प्लॉय आईडी मेथड को पास करना है। ठीक है, और वो एम्प्लॉय आईडी जो है वो मेथड में प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं मेथड का नेम देती हूँ गेट एम्प्लॉय आईडी। तो देखिए सपोज मुझे EMP ID देना है तो E कैपिटल होगा, ID तो I कैपिटल होगा। ठीक है, कैमल केस हमने यूज़ किया। और इसमें मुझे क्या करना है, कुछ वैल्यू पास करनी है, आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट हम कैसे देते हैं, डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। ठीक है, इंटीजर एंड यहाँ मैंने दिया ID, ये हुआ हमारा वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें हम करली ब्रेस देते हैं एंड करली ब्रेस के अंदर हमारे मेथड की बॉडी होती है। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ वॉइड रिटर्न टाइप दिया तो मुझे कुछ यहाँ मेथड से कुछ मुझे रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली ये जो वैल्यू है हमारी वो प्रिंट कर सकती हूँ। तो जावा में हम प्रिंट कैसे करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या println, जो आपको लिखना है लिखिए। ठीक है, प्रिंट एंड इसमें मैं क्या करूँगी, एम्प्लॉय ID प्रिंट करूँगी। सपोज मुझे प्रिंट करना है ID इज इक्वल टू, तो मैं ऐसा राइट कर सकती हूँ ID। ये इक्लिप्स में आपको थोड़ा अलग दिखेगा, मैं ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाली हूँ, बस आप थ्योरी समझ लीजिए, इसलिए मैं यहाँ ऐसा आपको शो कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए ID। ठीक है, एंड बाद में हमारा सेमीकोलन, सॉरी, ऐसा हम ये मेथड राइट करेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या दिखाना था, यहाँ मेथड विथ आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट हम कैसे पास करते हैं, हमें इंटीजर ID ऐसे यहाँ पास करना होता है। अगर हमें दो पास करने हैं, ID एंड नेम, तो हम क्या करेंगे, इंटीजर ID कॉमा यहाँ नेम पास करना है तो स्ट्रिंग नेम। ठीक है, यहाँ पे भी हम प्रिमिटिव टाइप के भी आर्गूमेंट पास कर सकते हैं एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप के भी आर्गूमेंट यहाँ हम पास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम दैट मीन्स अगर हमें कंप्लीट ऑब्जेक्ट पास करना है ना तो भी हम कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमें यहाँ ऐसे पास करना है, स्टूडेंट हमारा क्लास है सपोज एंड इसका ऑब्जेक्ट हमें पास करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्टूडेंट यस, एंड इस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज है ये आप प्रिंट कर सकते हैं, सपोज यस डॉट ID, यस डॉट नेम, जो भी। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे आर्गूमेंट लिस्ट होती है। यहाँ हम कॉमा करके मल्टीपल आर्गूमेंट पास कर सकते हैं या फिर हमारे प्रिमिटिव आर्गूमेंट, नॉन प्रिमिटिव आर्गूमेंट, कोई भी आर्गूमेंट हम यहाँ से पास कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सब हो गई मेथड की थ्योरी। जो प्रैक्टिकल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। मैं आपको करके रन करके दिखाऊंगी मेथड हम कैसे राइट कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड कैसे कॉल करते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड कैसे कॉल करते हैं, देन हमारे मेन मेथड स्टैटिक क्यों होती है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई है, सॉरी यहाँ देखिए आउट के बाद मैंने कॉमा लगाया, यहाँ हमारा एक्चुअली डॉट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस समझ में आ गई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बने रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।